हरे कृष्णा। আমার জীবন সদা পাপেরত নাহিক পুণ্যরলেশ পরিরা উদ্বেগা দিয়ছি যে কথা দিয়ছি জীবেরা क्लेश। संसार में भी हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति अपना काम कराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, उसको प्रसन्न करना चाहता है। ये हर जगह नियम लागू होता है। एक छोटा सा बच्चा, उसको अगर कुछ चाहिए तो अपनी माँ के पास जाएगा, उसको खुश करने का प्रयास करेगा। पिताजी से कुछ चाहिए तो पिताजी के पास जाएगा, उसको बोलेगा, पिताजी को बोलेगा कि देखिए मैं कितना अच्छा पढ़ाई किया आज, मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मेरे मैंने मैंने क्या क्लास में टॉप किया, है ना। ये पिताजी को बोलेंगे कि आप कितने अच्छे हैं, आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं। और इस प्रकार क्या है, पिताजी से ये सब बोल करके क्या करेगा, मेरी एक इच्छा है, मुझे ये चाहिए। इसी प्रकार पति पत्नी में देखा जाता है कि पत्नी को अगर कुछ भी चाहिए होता है तो पति के पास जाती है। प्रभुपाद जी अपने भागवतों के कई परपट में कहते हैं कि पत्नी इतनी मधुर भाषा में बोलती है कि पति चाहे कितना ही घंटे काम करके आया है, अपना सारा संपत्ति लाके पत्नी को दे देता है। पत्नी भी क्या करती है, पति को प्रसन्न करने का प्रयास करती है और उसके द्वारा फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करती है। चाहे उसको होना चाहिए, गहना चाहिए, घर में और कुछ। जॉब में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बॉस को खुश करने का प्रयास करता है और खुश करके उसके माध्यम से कुछ उनसे बेनिफिट लेना। तो संसार में ऐसा हर जगह पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को जिससे कुछ चाहिए होता है वो उसके पास जाके उसकी खुशामद करता है, उसको प्रसन्न करता है, उसको चाटुकारिता करता है उसका, है ना। चाहे पुलिस ऑफिसर्स के पास जाके आपको कोई काम कराना हो, कोर्ट में जाके, सब जगह यही देखा जाता है जनरली। तो एक प्रश्न ये आता है दिमाग में कि अगर सब जगह ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमको भक्ति करना है, लेकिन भक्ति करने के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं, हमको भगवान को प्रसन्न करने का जरूरत नहीं है, अपने आप हमारे ऊपर कृपा आ जाएगी। ये एक्चुअली गलत चीज। एक्चुअली संसार में ये सब चीजें देखते हैं, ये सब चीजें भगवान से ही आई। आप आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि 9 प्रजापतियों ने यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न। अब इतना सा फर्क हो गया बस इसमें कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग दूसरों के स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो जो साधु होते हैं और जो भक्त होते हैं वो भी भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। वो दूसरों के बेनिफिट के लिए भगवान को प्रसन्न करते हैं ताकि उनका लाभ हो जाए, बाकी लोगों का प्रचार हो जाए। भक्त को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भक्त प्रार्थना करता है भगवान से। कोई बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए फिर भी वो उसको कुछ चाहिए। द्वंद्व में फंस सकते हैं, आप कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो किसी को कुछ नहीं चाहिए फिर भी उसको कुछ चाहिए, वो मांग रहा है। अब आप बोलोगे फिर दो बात कैसे कर रहे हैं आप, किसी को नहीं चाहिए फिर भी चाहिए। हाँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन संसार के लोगों के लिए चाहिए। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि आप आइए इस संसार, जैसे गौर पूर्णिमा आने वाली। अद्वैत आचार्य ने जब देखा कि नवदीप धाम के अंदर, मायापुर धाम के अंदर, बंगाल के अंदर बहुत सारे लोग जो है अधर्म कार्य में लग गए हैं, अधर्म बढ़ रहा है, लोग जो है भटक गए हैं रियल धर्म से। तो अद्वैत आचार्य ने भगवान से प्रार्थना किया। क्या करते थे रोज, शालिग्राम शिला जो होती है, जो कि पत्थर, लेकिन ऐसा पत्थर जिसमें कि भगवान प्रविष्ट हो चुके हैं, तो एक तरह से वो शालिग्राम बन जाता है। वो शालिग्राम शिला के ऊपर डेली पानी चढ़ाते थे तुलसी के साथ, और भगवान से आह्वान करते थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा इन सब लोगों को उद्धार करने के लिए, कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो अद्वैत आचार्य जी को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता, इसलिए बोलता है वैष्णव कौन है, कहते हैं पर दुख दुखी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों के दुख से हम दुख हो जाए। जैसे वो भजन आता है ना, जिसमें बोलते हैं कि আমার জীবন सदा पापे रत नाहिक पुण्यर लेश परिरा उद्वेग दियছি যে কথা दियছি जीवेरा क्लेश। तो क्या बताते हैं कि परेरा उद्वेग है। भौतिक संसार के लोग कैसे हैं, भक्ति ठाकुर अपने विनम्रता में बता रहे हैं कि देखिए मैं तो भक्त नहीं बनाऊं, मैं तो ऐसा हूं कि दूसरे जब दुखी होते हैं तो मैं सुखी हो जाता हूँ। पर दुख सुख, पर दुख सुख करी। बोलते हैं कि दूसरे के दुख में मैं हो जाता हूँ सुखी, और अपने जो दुख में मैं हो जाता हूँ दुखी। तो बता रहे कैसा ये,
कैसा भाव है ये। तो बोल रहे हैं इसलिए ये भाव वैष्णव का नहीं होता है, वैष्णव को ये भाव नहीं रखना है। इसलिए अद्वैत आचार्य जी देखे थे दूसरे लोग दुखी है संसार में, तुरंत क्या किए, भगवान को आह्वान किए, इनका उद्धार किया।